ऐसा बोलिए ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर मैं मौजूद हूँ अपूर्व पाठक जी के साथ एक नए वीडियो के साथ। और बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन का जो गोचर हुआ है, सूर्य का जो गोचर हुआ है मकर राशि में, आप सब के लिए बहुत बहुत शुभ हो। देखिएगा, हमारी जो राशियां हैं, हमारा जो जॉडिक है ना, 12 आदित्य हैं और 12 राशियां 12 आदित्यों को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश किया है, हालांकि एक नई होप, एक नई एक आप देखिए, आज से दिन बड़े हो जाते हैं ना, यानी कि रोशनी बढ़ जाती है, अंधेरा कम होने लगता है। समझने की चीज है कि लियो साइन जहां पर भी है, ठीक है, उसके ठीक सामने आप देखिएगा कुंभ राशि पड़ती है, जो कि घनघोर अंधेरा है ना, डार्कनेस है, जहाँ पे सैटर्न है और राहु है। ठीक है, तो अभी क्या है, धीरे धीरे हमारे दिन बढ़ना स्टार्ट होते हैं, एक नई ऊर्जा लोगों को मिलती है। अरे अब दिन बढ़ जाएंगे तो हम काम ज्यादा करेंगे, है ना, एक नया एक जोश आप देखते हैं। तो उम्मीद है। और जो सूर्य इस समय मकर राशि में गया, उसमें जो उसके जो आदित्य हैं वो है भागा आदित्य, है ना, जिनको कहते हैं कि वो हर लिविंग बींग्स के अंदर ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उनके अंदर जो है वो एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो और नए आप बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेंजेस आए। इसके साथ साथ एक और चीज मैं इस गोचर की जब सूर्य की बात की है, तो देखिए सूर्य इस समय मकर में गया और शनि वहां पर ऑलरेडी है, राहु वहां पर ऑलरेडी है। कैसे? क्योंकि राहु टॉरस से देखता है। तो इस समय सूर्य का जो ये गोचर है मकर राशि में, ये देखिए सूर्य हमारी वाइटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी, कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्टर बोला गया है, ठीक है, एक जो बहुत सारे मंत्र हैं सूर्य के, है ना, 108 मंत्र हैं, तो उसमें से ओम आर्द्र रक्षकाय नमः ऐसे कहा गया है कि जो प्रोटेक्टर है वीक लोगों का, और जो दूसरों को डिजीज से बचाता है ना, रक्षा मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है सूर्य की। तो इस समय सूर्य डिजीज से हमें कम हेल्प कर पाएगा, मैं ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि सूर्य का गोचर जहां पर हुआ है इस समय, वहां पर ऑलरेडी शनि है, ऑलरेडी वहां पर राहु की दृष्टि है। तो सूर्य इतना पावरफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उल्टा हमें, आप देखिएगा गवर्नमेंट, देखो सूर्य मकर में गया, शनि की रिस्ट्रिक्शंस आने लग गई है। जैसे जैसे बिल्कुल। सूर्य मकर में आया तो रिस्ट्रिक्शंस आने लग गई कि भैया कोरोना फैल रहा है, घर में रहिए, है ना, गवर्नमेंट्स कुछ, सन इज द गवर्नमेंट ना, कैप्रिकॉन में आ गया, सैटर्न के ऊपर आ गया, राहु देखता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बड़ा चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, और आप सब लोग अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सूर्य हमें बहुत जरूरी होता है अपनी शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, सूर्य प्रॉपर सनलाइट आप लें, सूर्य को सुबह सुबह आप जल जरूर चढ़ाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस बार सूर्य आप देखिए, हमें लड़ाई जो है ये बीमारियों से लड़नी पड़ेगी ज्यादा देर तक, और जब सन कैप कुंभ में जाएगा, दैट विल बी द गुड ट्रांजिट ऑफ सन। अभी नहीं, क्योंकि वो फंस चुका है शनि और राहु के घेरे में, तो सूर्य बाउंड्रीज में, सैटर्न की रिस्ट्रिक्शंस में आ गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, तो ये चैलेंजिंग मंथ होने वाला है हमारे लिए। और आप सब लोगों के लिए एक टेक्निक बता रहा हूं कि सूर्य साल में कौन सा, या मंथ में कौन सा डे, ठीक है, और साल में कौन सा मंथ आपके लिए बहुत कार्मिक चीजों से भरा हुआ रहता है। आप देखिएगा कि सूर्य शनि की डिग्री के आसपास कब आता है मंथ में, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, शनि की डिग्री देख लीजिए, सूर्य जब जब उस डिग्री के पास आएगा, आपको बहुत चैलेंजेस देता है। ठीक है, और जो लोग अपने करियर में नई जॉब्स या कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो संभावना बनती है कि उस डे में या उस मंथ में जब सूर्य सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करे, ठीक है, साल की बात कर रहा हूं, तब संभावना बनती है कि अब आपको वर्क प्लेस में कुछ नया कुछ मिल सकता है। ठीक है, नया बहुत कार्मिक हो जाता है एक्चुअली, सन इज द लाइट, सैटर्न इज द डार्कनेस। ठीक है, चैलेंजिंग, थोड़े चैलेंज देता है, थोड़ी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। ठीक है, तो सूर्य का ट्रांजिट को देखने का ये भी एक तरीका है।
इसके अलावा आज हमारे साथ अपूर्व पाठक जी मौजूद हैं, जो कि हमें बहुत बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे। और एक और अनाउंसमेंट है कि हमने एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है आज मकर संक्रांति पर। वो इसीलिए क्योंकि जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ज्योतिष में, ठीक है, जो अब्सोल्यूट बेसिक्स को समझना चाहते हैं कि साइन, सन, सूर्य, चंद्र, मंगल ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों क्यों क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है ना, लूप होल्स हैं। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप चीजें आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है समझने। फिर आप बड़े से बड़े कोर्स कर लीजिए, फिर उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो इस कोर्स में हम बहुत कुछ आपको ऐसा जरूर सिखाएंगे जो हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुना हो कि लॉर्डशिप क्यों मिला, ठीक है, सूर्य एग्जॉल्टेड क्यों हुआ, ठीक है, और स्टोरीज जो सूर्य, चंद्र, मंगल, क्योंकि नवग्रहों की अपनी स्टोरीज हैं, उससे हम क्या हमें सीखने को मिलता है। जैसे सूर्य की कहानी है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सूर्य की कहानी है कि भाई अदिति और दीति दो सिस्टर्स हैं, है ना। तो दीति ने वर मांगा कि मुझे इतने पुत्र चाहिए, बहुत पुत्र चाहिए, और जो बहुत शक्तिशाली हो। तो अदिति जो है बहुत ही एक वो कह लीजिए कि संसार के लिए या यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ ऐसा करती है, जो एक मदर की तरह है ना, नर्चर करती है। तो उसने बोला कि मुझे सिर्फ 2 चाहिए जो इन 100 के बराबर हो, या 1000 जितने भी अदिति ने मांगे उनके बराबर हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अदिति के तो वो पुत्र हो गए, एक साथ हो गए और सब हो गए। तो अदिति बहुत बेचैन होती है कि मेरे पुत्र अभी तक क्यों नहीं हुए, है ना। तो 2 एग जो ऋषि उनको देते हैं, हस्बैंड उनको दे रखते हैं, वो बहुत उत्सुकता और इम्पेशेंट होकर के एक एग को उसको फोड़ देती है, ठीक है। तो उसमें से अरुण का जन्म होता है ना। अरुण जो सूर्य के रथ, हम कहते हैं ना कि 7 घोड़ों पे सवार है सूर्य, तो वो घूमता है, चक्कर लगाता है। तो वो जो सारथी है वो है अरुण, है ना। तो ऐसा क्यों उसको सारथी क्यों बनाया गया, क्योंकि जब उसको वो फोड़ती हैं तो देखती हैं कि वो जो बालक, एक क्रिएशन जो हो रहा है ना, सन रिप्रेजेंट क्रिएशन एज वेल। तो जो क्रिएशन हो रहा है वो बहुत आधा है, उसका नीचे का जो हिस्सा है शरीर का वो डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है ना। उल्टा वो फिर अपनी मदर को कर्स कर देता है। लेकिन उसकी जो उसको जो काम दिया जाता है, ठीक है, उसको जो काम दिया जाता है वो दिया जाता है सूर्य के सारथी का, क्योंकि वहां पर उसको अपने बॉडी के नीचे के हिस्से को यूज नहीं करना है। तो हमें ये कहानी क्या सिखाती है कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा जब होना होता है, बड़ा जब हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता है, तो वो हमें एक पेशेंस रखना पड़ता है। वहां पर जहां पर समय जितना ज्यादा लगता है वहां पर पेशेंस रखना पड़ता है। वहां पर जब अच्छा होना होता है तो पेशेंस आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीजें होने में समय लगता है। आप देखिएगा एक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना बहुत आसान है, एक छोटी सी जगह पे वो उड़ान भर सकता है, लेकिन उसका दूर तक उस जा नहीं सकता है ज्यादा, ना ही वो ज्यादा ऊंचाई में उड़ सकता है। लेकिन जो एक एरोप्लेन होता है उसका जो हाईवे होता है वो बड़ा लंबा होता है, वो टाइम लेता है फ्लाइट करने में, है ना। और बहुत दूर तक जाता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है, समझ रहे हो। तो किसी हमें ये सिखाता है कि सूर्य जहां पर भी है आपकी जन्म कुंडली में, आपकी सूर्य जहां पर भी है जन्म कुंडली में, वहां पर चीजें बहुत एक कह लीजिए कि प्रकाशित होती हैं। लेकिन समय के साथ वहां पे चीजें प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य अष्टम में हो किसी का, तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाएगा वहां अष्टम भाव की चीजें जो है प्रकाशित होती चली जाती है ना। आदमी अपना प्रभुत्व जमाता है धीरे धीरे वहां पे, क्योंकि सन इज द किंग। तो आदमी अपना प्रभुत्व, अपना फेम पाता है उस हाउस से जहां पर सूर्य होता है। ये आपका कमाया हुआ नेचुरल टैलेंट है सूर्य जहां पर है, ठीक है। और वहां पे थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। सन सेकंड हाउस में तो कई बार आदमी बहुत जल्दी बोल देता है, बहुत एक्सेजरेट करने लग जाता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। पेशेंस रखिए, पैसा नहीं टिकता है तो टिकेगा, लेकिन थोड़ा समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है। तो हमें ये कहानी ऐसे से हम उससे हम समझते हैं चीजों को। ये बस एक बेसिक मैंने आपको बताया। तो चलिए अपूर्व पाठक जी के साथ बेसिक्स पे आते हैं दोबारा से लौट करके। चलिए अपूर्व पाठक जी। एक बार फिर से नमस्कार हिमराज जी, और सभी हमारे परिवारजनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने एक नया कोर्स इस पावन अवसर पर लॉन्च किया है, तो हम बहुत कुछ बेसिक्स और इवन कहिए कि वो कुछ
एडवांस भी इवन रहेंगे इस कोर्स में जो हम देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत एक बेसिक सा सवाल होता है बहुत, कि एक नैसर्गिक कुंडली है, काल पुरुष कुंडली है, तो उसमें ये एक सवाल मन में उठता है, मेरे तो उठा था और उसका जवाब भी खोजा मैंने, तो कि कैसे आखिर मेष का स्वामी मंगल बना, वृषभ का स्वामी शुक्र बना, मिथुन का स्वामी बुध बना, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर ये कहां से आया। अगर हमें ज्योतिष सीखनी है तो बहुत ही पहला स्टेपिंग स्टोन है ये सारी चीजें सीखना। अगर आप इनको शुरुआत में आप खोज नहीं पाए तो हो सकता है बाद में भी आपको कभी ना मिले ये सारे जवाब, और आपको पूछने में भी खराब लगे कभी लेटली कि भी ऐसा क्यों। तो आज हम लोग उसी छोटी सी टेक्निक के साथ आए हैं कि कैसे आखिर ये ग्रहों की लॉर्डशिप मिली। ठीक है, तो हेमराज जी मैं आपसे वो पेन और टैबलेट के लिए एक दरखास्त करता हूं कि आप उसे खोलें, तो बताने में बड़ी सरलता होती है उससे। बिल्कुल, ये है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मेष से हमारा नैसर्गिक कुंडली काल पुरुष कुंडली स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है हमारी मीन पर। ठीक है, इसमें कुछ एक कॉमन चीजें नोटिस करने की है कि बाकी सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों को दो दो स्वामित्व प्राप्त है। जैसे शुक्र के पास वृषभ भी है और शुक्र के पास तुला भी है ना। अच्छा, अब आप देखिए महर्षि पराशर ने एक चीज बताई है कि ग्रहों का एक कैबिनेट होता है। ठीक है, और सूरज राजा होता है, बिल्कुल, चंद्र रानी। ठीक है, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान है क्योंकि देखिए सूरज और चांद एक ही एक राशि को ओन करते हैं, उनका स्वामित्व एक ही एक राशि का है। बिल्कुल, सिंह की जो सारी क्वालिटीज है वो सूरज में है। बिल्कुल, ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो आज जैसे आपने सूरज से स्टार्ट किया तो हम भी सूरज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। सूरज को एक जगह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि कहां से हो रहा है, कहां से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो सूरज को देखिए कि आपके सिंह राशि का स्वामी माना गया। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर के पास हेमराज जी सूरज लिख दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सूर्य, सूर्य ऐसी राशि है कि राजा के लिए सब एक समान है। ठीक है, कोई ग्रह उच्च का नहीं, कोई ग्रह नीच का नहीं, यहाँ पर सब एक समान है। ठीक, सब एक समान है। सूरज की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सभी को एक समान रोशनी देता है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी एकमात्र ग्रह की राशि आई चंद्रमा, जो कि रानी बनी। जी, ठीक है, तो अब कर्क के आगे हम देखें कि वो चंद्रमा की उसकी लॉर्डशिप है। अब यहां से कैबिनेट अलॉट होना चालू होता है, राजा और रानी बन गए। ठीक है, अब इन्होंने प्लैनेटरी स्पीड, ग्रहों की जो स्पीड है उसके बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। जी, बिल्कुल, ठीक है जी, अब आप देखिए चंद्र सव्य और अपसव्य, दो शब्द बोल रहा हूं मैं। सव्य का मतलब जो जोडियाक वे में चलेगा, सूरज मतलब सिंह से, सिंह के बाद जाएगा कन्या, कन्या से जाएगा आपका तुला, और अपसव्य एक चक्र होता है जो कर्क से स्टार्ट होगा और फिर मिथुन पे जाएगा और फिर वृषभ पे जाएगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, अब आप देखिए जो सबसे, इन दोनों चंद्रमा के बाद जो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है वो है बुध। ठीक है, आप देखिए चंद्रमा ने अपने कैबिनेट में बुध को जगह दी नेक्स्ट उसमें, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, तो मिथुन के आगे आप लिखिए बुध। ठीक है, और सूरज के बाद आप देखिए कन्या राशि में मिला बुध को लॉर्डशिप। दोनों लोग अलॉट करते चल रहे हैं अपने कैबिनेट को। ठीक है, बिल्कुल, बढ़िया, ये बेस, ये स्पीड का बेस है, जितनी स्पीड है उस हिसाब से चलता है। ठीक फिर देखिए बुध से कुछ स्लो प्लैनेट है शुक्र। ठीक है, ठीक है, तो देखिए वृषभ में गया शुक्र, ठीक है, और तुला में आया शुक्र। दोनों जगह, ठीक है, दोनों देखिए बराबर से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र से कुछ और धीमा चाल चलता है हमारा मंगल। ठीक है, अब आप देखिए मेष में और
वृश्चिक में, बिल्कुल दोनों जगह मंगल का स्वामित्व बना। कई लोगों का ये विचार था कि मंगल अग्नि तत्व है तो मेष की लॉर्डशिप है, और फिर अगर अग्नि तत्व है तो वृश्चिक तो जल तत्व राशि है। कोई लॉजिक नहीं उसका। बिल्कुल। अब आप देखिए कि उससे जो थोड़ा सा मंदा ग्रह है वो है बृहस्पति। ओह अच्छा। अब आप देखिए कि मीन में चंद्र ने बृहस्पति को अलॉट किया, अच्छा, अरे वाह। और सूरज ने अलॉट किया बृहस्पति को, ठीक है, दोनों ने अलॉट धनु की। में। हाँ दोनों की देखिए पैरेलल चल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं हाँ है, ठीक है। बिल्कुल। फिर चंद्रमा ने उससे सबसे मंदा ग्रह हमारा 28 साल में पूरा करता है एक चक्कर, सबसे मंदा ग्रह हमारा शनि। ठीक है, ये इस चंद्रमा ने अलॉट किए हैं इस तरफ के सारे ग्रह, सारे ग्रह, कैबिनेट ठीक को है, हम समझ रहे हैं। ठीक है। कैबिनेट। अब देखिए लास्ट में बृहस्पति के बाद सूरज ने अलॉट किया इधर से शनि को। शनि को। तो इस प्रकार स्पीड के बेसिस पे ये हमारी लॉर्डशिप्स है। स्पीड बेसिस है ये बेसिस इसका स्पीड है। मतलब हम अगर स्काई में देखेंगे सौर मंडल में, तो वो हमें इसी तरीके से नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पीड ये के देखिए ना कि हाँ, कि सबसे तेज तो चक्कर लगाता है चंद्रमा, है ना, 28 दिन में वो कर लेता है, तो सूरज के बगल में उसी की लॉर्डशिप है, बिल्कुल। कर्क में। फिर अब ये दोनों राजा रानी हो गए, तो राजा रानी को अपना कैबिनेट बिल्ड करना है, हाँ, है ना। बुध राजकुमार हो गए, किंग। सन इज द किंग, बुध राजकुमार हो गए। तो उसके हाँ, बाद ये सारे प्लैनेट अपनी स्पीड पे सारी लॉर्डशिप पाते हैं, है ना, कमाल की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके के बहुत फंडामेंटल से लेकर के हम बहुत एडवांस तक अपनी चीजों में डील करेंगे, जो ये हम लेकर के आ रहे हैं कोर्स। तो ये कुछ उसकी वानगी थी कि हम कैसे समझें जी। ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये अगर क्लियर नहीं हुए तो हमारा बिल्डिंग कितना भी ऊंचा बनेगा तो वो गिर जाएगा। हाँ, पास्ट लाइफ कैसे प्रेडिक्ट करोगे अगर अगर बेसिक नहीं आता आपको। हाँ, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, है ना। तो बेसिक बहुत जरूरी है। और ज्योतिष जो है, जहां तक सूर्य सब प्रकार के वैदिक नॉलेज को गवर्न करता है, ठीक है। तो सूर्य कहता है हैव पेशेंस, जो हमने स्टोरी बताया कि पेशेंस रखिए जीवन में, ज्योतिष सीखने में भी पेशेंस है। आजकल लोग सोचते हैं कि बस हम लोग क्रैश कोर्स करें और ज्योतिष बन जाए। ज्योतिष समय का खेल है, बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज भी समय का खेल है और सीखने में भी समय का खेल है। कुछ चीजें आपको इंसान नहीं समझाता, कुछ चीजें आपको वक्त समझाता है। ज्योतिष में तो खास करके, जिंदगी में तो होगा ही कि कुछ चीजें आपको, कुछ बातें इंसान इंसान को नहीं समझा सकता है। जैसे हम किसी को बोले कि वो आदमी चोर है, तो वो नहीं समझेगा, नहीं नहीं वो तो चोर थोड़ी है यार, वो तो साधु है। वो उसको वक्त बताता है कि वो चोर ही था, लेकिन तब तक बहुत वक्त हो जाता है ना। पर कुछ चीजें वक्त के साथ ही आए तो अच्छा है। तो ज्योतिष भी वक्त के साथ आती है, इंसान को बहुत पेशेंसली इसको सीखना चाहिए। फटाफट चीजों को ग्रास्प और ये कर लूं वो कर लूं, ऐसे नहीं है। तो जो इंटरेस्टेड है लोग, बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। एक बार आनंद लीजिए आने का, उसके बाद आप कहीं नहीं जाएंगे, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना। क्योंकि ये एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के परिवार से एक जुड़ने का अवसर है। तो चलिए अपूर्व पाठक जी, आज इतना ही। नमस्ते। चलिए लेते हैं वल विद्या। प्रणाम। बिल्कुल।